लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि पुरुष शरीर क्या होता है, विच इज़ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब बेसिकली 24 तत्व से जो बॉडी बनती है वो, प्लस हमारी जब सोल उसमें डाल दे तो एक पुरुष शरीर बनता है, विच इज़ ह्यूमन बॉडी। आज के लेक्चर में हम लोग छोटे छोटे आयुर्वेदा के कंसेप्ट्स को देखेंगे और उसको हम लोग क्वांटिफाई करेंगे, मतलब बेसिकली क्या चीज़ें कितने अमाउंट में होती है। ठीक है, एक ओवरव्यू जैसा ही रहेगा। सबसे पहले देखते हैं त्रिदोषास। अब जब भी कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाओगे तो सबसे पहले आपको एग्जामिन करेंगे कि आप में कौन सा वाला दोषा जो है वो प्रोमिनेंट है, और उसके आगे फिर उस हिसाब से वो लोग सारवार करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज क्या होती है, विच इज़ दोष, त्रिदोष। 1 इज़ वात, पित्त एंड 3rd इज़ कफ। वात जो होता है, मतलब बेसिकली ये तीनों जो है ना वो अलग अलग तरीके के महाभूत से बनते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पंच महाभूत में अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट महाभूत से ये वात, पित्त और कफ बनता है। जैसे कि वात जो है वो आकाश और वायु से बनता है, पित्त जो है वो सिर्फ अग्नि से बनता है, और कफ जो है वो जल और पृथ्वी से बनता है। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि एक दोष अच्छा है या कोई बुरा है, इस तरीके से नहीं है। जब एक ह्यूमन बॉडी में तीनों दोष जो हो गए वो बैलेंस्ड हो गए, तब एक ह्यूमन बॉडी आयुर्वेद के हिसाब से हेल्दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई तुम्हारे में कौन सा वाला दोष ज़्यादा है। अगर पित्त दोष ज़्यादा है तो खाना कौन सा खाएंगे जो कि कफ और वात वाला हो, तो उससे क्या होगा कि ये दोनों जो कम थे वो बैलेंस हो जाए। अभी इतना भी ज़्यादा नहीं खाएंगे कि हमारा वात दोष बढ़ जाए या कफ दोष बढ़ जाए, हमको तीनों को इवेंचुअली बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा जब अनबैलेंस्ड दोष होते हैं उससे डिसीज़ कॉज होता है। ठीक है, ये था पहला कंसेप्ट। फिर देख लेते हैं कि धातु क्या होता है। धातु मतलब बॉडीली टिश्यूज़ सप्त होते हैं। देर आर 7 बॉडीली टिश्यूज़। 1 इज़ रस, रक्त, मम्स, मेद, अस्थि, मज्ज और शुक्र। रस मतलब प्लाज्मा जो कि ब्लड का एक पार्ट होता है। रक्त मतलब ब्लड। मांस मतलब मसल। मेद मतलब फैट्स। अस्थि मतलब बोन, जो कि जब भी हिंदू कल्चर में जब कोई मर जाता है तो जो राख होती है उसको अस्थि बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली बोन्स का जो ऐश होता है वो। मज मतलब मैरो एंड नर्व्स। मैरो इज समथिंग दैट फिल्स अप दी बोन्स, ह्यूमन बोन्स। मज मतलब मैरो और नर्व्स। शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, दीज आर द 7 बॉडीली टिश्यूज़, मतलब सप्त धातुज। ठीक है, फिर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट्स। आयुर्वेद के हिसाब से देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट को संस्कृत में बोलते हैं मल। ठीक है, एक होता है यूरिन, एक होता है स्टूल और एक होता है स्वेट। 3 तरीके से बॉडी वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, एक्सक्रीट करता है। आपने देखा होगा कि स्किन इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अलॉन्ग विद जो भी 2 मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम लोग देखते हैं वो। एक होता है यूरिन विच इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द मूत्रद्वार, एंड द स्टूल विच इज़ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पुरुषा। ठीक है, स्वेट मतलब श्वेद होता है जो कि टेम्परेचर और स्किन हेल्थ को रेगुलेट करता है। मतलब जब भी आप बहुत ही ज़्यादा भागते हो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए आपकी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स ऑटोमेटिकली स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उससे स्किन हेल्थ भी अच्छी रहती है। ठीक है, एक हो गया फ्लूइड वेस्ट, एक हो गया सॉलिड वेस्ट का एक्सक्रीशन, और एक हो गया टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए स्वेट। ठीक है, दीज आर द 3 वेज बॉडी एक्सक्रीट्स वेस्ट। फिर आती है अग्नि। अग्नि हियर इज बेसिकली द फायर ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। देर आर इन टोटल 13 अग्निज। ठीक है, एक होता है जठर अग्नि। जठर अग्नि इज द मेन डाइजेस्टिव फायर विच इज लोकेटेड इनसाइड योर स्टमक। 5th इज भूत अग्नि। भूत आपने वर्ड पहले सुना होगा, महाभूत में देर आर 5 महाभूत। पंच महाभूत, ईच इंडिविजुअल महाभूत के लिए
एक अग्नि है, ठीक है। फिर है धातु अग्नि। आपने धातु वर्ड सुना होगा, धातु मतलब क्या होता है, जो कि बॉडी टिश्यूज जो थे वो। तो एक धातु के लिए एक अग्नि, दैट्स वाई 7 अग्निज, 7 + 5 + 1 विच इज 13। देर आर 13 डाइजेस्टिव फायर्स इन योर बॉडी। फिर आते हैं स्त्रोत्र। स्त्रोत्र मतलब चैनल्स, बॉडीली चैनल्स, जिससे क्या चीज़ें पास होती है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, दोष और धातु, ठीक है। देर आर 6 टाइप ऑफ अंग्स। अंग मतलब पार्ट। बॉडी के मेन 6 पार्ट है। 2 आर्म्स होते हैं हमारे, विच इज़ भुजाज। 2 लेग्स होते हैं, 1 इज़ चेस्ट, दैट इज़ उरा। और फिर होता है बाकी जो बचा है, दैट इज़ मध्यम। मध्यम मतलब योर टॉर्सो। और इससे ह्यूमन की पूरी बॉडी मोटा मोटी बन जाती है, मोटा माटी बन जाती है ओवरऑल, ठीक है। ओके, देर आर 56 उपधातुज। उप मतलब माइनर टिश्यूज या फिर ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है उपा, जैसे हम लोग बोलते हैं उपदेश, हेल्पिंग, ऑक्सिलरी, ठीक है। देर आर सम माइनर टिश्यूज दैट हेल्प, दैट एक्ट्स एज ऑक्सिलरी टू द मेन धातुज, ठीक है। फिर आता है लाइफ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आयुर्वेद में जो आयु का मतलब है विच इज़ लाइफ। तो लाइफ क्या चीज़ों से बनती है? 1 दैट इज़ पुरुष शरीर, जो कि हमने पहले पढ़ा। पुरुष शरीर विच इज़ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ योर बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ 24 तत्वस प्लस योर सोल। बॉडी के अंदर सोल को डाल दो तो एक पुरुष शरीर बन जाएगा विच इज़ ह्यूमन बॉडी। वो शरीर के साथ साथ आपके सेंसेस को जोड़ दो, सेंसेस प्लस योर माइंड जो कि मन, एंड देन इट्स योर सोल विच इज़ योर आत्मा। तो ये सब चीज़ों को मिला के आपकी लाइफ बनती है। और आपकी लाइफ में ये सब चीज़ों का स्टेट क्या होना चाहिए, विच इज़ सम्यक अवस्था, विच इज़ होम्योस्टैटिस, मतलब बैलेंस स्टेट। अगर ये सब चीज़ें जो कि हमने पढ़ी और उसका बैलेंस एक स्टेट है, तो आयुर्वेद के हिसाब से आप हेल्दी हो, और अगर नहीं है तो आप नहीं हो, ठीक है। दैट्स इट।